यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिसाइड किया था कि कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बाकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे और ये कैसे काम करेगा, ये सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक कंप्यूटर से कि कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। सो बेसिकली कंप्यूटर है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो लाइट से चलने वाला है, जिसमें लॉजिक गेट्स वगैरह होते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये 12th में आप पढ़ के आ रहे होंगे। कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ही होते हैं जिनकी मदद से करंट फ्लो होता है कंडीशनल तरीके से, राइट। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मैं थोड़ा सा साथ में ड्राइंग भी करते जाऊंगा। क्या कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसके बाद ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ता है, इनपुट। इनपुट के बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा, या आउटपुट के पहले सेव करेगा, फिर क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक। इनपुट, तो इनपुट किसके थ्रू लेगा, अब कंप्यूटर है। तो अब जैसे ये जो मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, इसमें इनपुट कैसे कैसे हो सकता है, कीबोर्ड से। किससे, कीबोर्ड से, माउस से, और दूसरा जो लैपटॉप यूज हो रहा है टच पैड से, और दूसरा मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये भी क्या है, इनपुट है। तो ये मैं ऐसे इनपुट दे सकता हूँ। और इसके अंदर क्या हुई, प्रोसेसिंग किसकी मदद से हुई, सीपीयू की मदद से। तो ये मैं बताऊंगा सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू अब इसके बाद आउटपुट। तो ये आउटपुट कहाँ दिखा रहा है, आउटपुट कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट। तो ये आ गया। तो यहाँ आउटपुट। अब स्टोर, स्टोर कहाँ हो रहा है, मेमोरी में स्टोर हो रहा है। कौन सी मेमोरी में हो रहा है, रैम में भी हो रहा है, जब जैसी जरूरत पड़ेगी रोम में भी हो रहा है, राइट। मतलब जो एसएसडी लगी है या हार्ड डिस्क लगी है, तो इनमें ये सब कुछ हो रहा है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो मैंने बता दिया है कि इस तरीके से वर्क करता है। अब इसका कंप्यूटर जो वर्किंग मॉडल है क्या है, कीबोर्ड, सीपीयू, स्क्रीन, और स्टोर कहाँ करना है, हार्ड डिस्क में, जो मैंने पहले ही बता दिया। अब यदि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ कर रहे होंगे, तो जब मोबाइल में मैंने टच किया तो कोई ऐप ओपन हुआ, राइट। अब उसमें जो लॉजिक लिखा है वो प्रोसेस हुआ किसकी मदद से, सीपीयू की मदद से। फिर वो कहाँ ऐप होगा, हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। किस स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पे। अब उसमें जो मेमोरी है मोबाइल में, यू नो कि 64 GB है, 32 GB है, या फिर वो नहीं कहती 464 है, तो वो क्या है, वो स्टोरेज है। तो मैंने बोला कि 464 है, या 664 है, या 128 है, ऐसे। तो ये क्या बोलते हैं, ये जो 6 है ये रैम है, और ये क्या है, ये रोम है। तो ये बेसिकली वो था मेमोरी। क्या है, मेमोरी है, या बोल सकते हैं स्टोरेज है, जो किस लिए यूज होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए। और कंप्यूटर क्या है, ना इंटेलिजेंट है, ना कंप्यूटर सोचता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। जो सब लोग सोचते हैं ना कि कंप्यूटर सोच लेता है या सब कुछ कर लेता है, नहीं। उसमें कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं वो स्टोर रहते हैं, जो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर द्वारा, मतलब एक ह्यूमन ही उसमें लिखता है कोड, और वो उसी पे वो रन करता है। तो वो जो पहले से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दी है उसी पे वर्क करता है। ना कंप्यूटर सोच सकता है, और ना ही इतना इंटेलिजेंट है। और ये इंस्ट्रक्शन कौन देगा, हम ही देंगे। तो ये सब रहता है कंप्यूटर में, और यही सच्चाई है। बाकी कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है वो देखिए। सो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट है, और वो 24 घंटे 7 दिन काम कर सकता है, और जो तुमने इंस्ट्रक्शन दिए उसको एग्जैक्ट फॉलो करता है, और बहुत ही अच्छे से जो रिपीटेड टास्क होते हैं वो परफॉर्म करता है। और जो डेटा होता है वो बहुत ही
लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकता है, मतलब सालों साल का डेटा, 10-12 साल, जितने भी साल, जितने सालों का डेटा है, जैसे वीडियो है यूट्यूब पे, तो कितना डेटा होगा, बहुत सारा डेटा होगा, तो वो स्टोर कर सकता है। तो ये सब कुछ रिपीटेड एंड जो लार्ज स्केल पे काम करना होता है, डेटा को स्टोर करना होता है, प्रोसेस करना होता है, फीड करना होता है, तो वो सब कुछ हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर किस पे काम करेगा, इन इंस्ट्रक्शंस पे, तो जिनको वो एग्जैक्टली फॉलो करेगा। आप क्या नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर की खुद की कोई सोच नहीं होती है, ना कोई इमोशंस होते हैं, और ना वो राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करता है। जैसे हम कुछ करते हैं ना वर्क, तो उस पर सही भी होता है, गलत भी होता है, तो कौन डिसाइड करता है, तो वो ह्यूमन ही डिसाइड करता है, कि ना कि कंप्यूटर खुद। अब कोई फाइल डिलीट हो रही है, तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। कंप्यूटर में ये सब कुछ नहीं रहता है, हम डिसाइड करते हैं इम्पोर्टेंट होगी तो रखेंगे, वरना हटा देंगे। तो उसका खुद का कोई डिसीजन नहीं होता है, जो अंदर डिसीजन है वो सब हमने ही लिखा है, जिस पर वर्क कर रहा है। और ये कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के काम कभी नहीं कर पाएगा, अभी तो खासकर नहीं कर पाएगा। अब कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सो बेसिकली कंप्यूटर जो हार्डवेयर, मतलब जो दिख रहा है, ये जो माउस है, ये क्या हार्डवेयर है, तो जिसको हम छू सकते हैं। अब हर एक चीज़ को छूना मतलब वो हार्डवेयर नहीं हो जाएगा। जैसे दीवार है, ये टेबल है, दिस इज नॉट अ हार्डवेयर। हार्डवेयर वो जिसमें कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग या फिर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। अब जैसे कीबोर्ड है, तो उसमें सिग्नल की प्रोसेसिंग हो रही है, ऐसे ऐसे मैं टक टक कर पा रहा हूँ, वो काम कर रहा है कंप्यूटर के साथ, तो सिग्नल की प्रोसेसिंग हो रही है ना, और उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक गेट्स यूज हुए हैं। तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मतलब वो एक हार्डवेयर है। और इसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें, सो हार्डवेयर में एग्जांपल क्या है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये लैपटॉप है, वो पूरा सब हार्डवेयर ही है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिनको क्या करता है, कंप्यूटर ही रीड करता है। कौन करता है, कंप्यूटर रीड करता है। अब एग्जाम्पल क्या है सॉफ्टवेयर्स के, तो विंडो, लाइनक्स, एंड्रॉयड, क्रोम, एमएस वर्ड, हालांकि ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जिनके बारे में मैं बताऊंगा आगे क्या है ये। सो अभी के लिए ये मान लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, और यहाँ पे ये टॉप पे हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर बताता है किसको, हार्डवेयर को, कि करना क्या है। सॉफ्टवेयर टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू, राइट। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन की बात करें, तो दोनों की मदद से ही कंप्यूटर चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक हटा दूं तो दूसरा काम करेगा, या मैं दूसरा हटा दूं तो पहला काम करेगा, नहीं, दोनों ही काम नहीं करेंगे। तो हार्डवेयर किस पे डिपेंड है, सॉफ्टवेयर पे, एंड सॉफ्टवेयर किस पे डिपेंड है, हार्डवेयर पर। तो ये क्या रहता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, जो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस या फिर उसमें पढ़ोगे तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। बाकी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ जो कॉमन टाइप होते हैं कंप्यूटर के, वो, तो ये बेस्ड ऑन डिवाइस है, ना कि बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तो वो डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट है। तो कंप्यूटर की बात करें तो डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, इसका एग्जांपल डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो। वैसे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कंप्यूटर है, और मोबाइल सभी ने यूज़ किया ही होगा। सो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कंप्यूटर, क्या दिखाना था, हाँ, और डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करोगे एंड इमेजेस में, तो ये सारे जो दिख रहे हैं ये क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। और बाकी यहाँ पर लिखो लैपटॉप कंप्यूटर, तो यहाँ पर ये लैपटॉप आ जाएंगे। और मोबाइल सभी ने यूज़ किए ही होंगे, और बाकी टैबलेट, सर्वर, और मोबाइल और टैबलेट, ये सारे क्या है, कंप्यूटर ही है। डेस्कटॉप, जो डेस्क मतलब टेबल की टॉप पर रखा हो, डेस्कटॉप है, दैट्स इट। सो डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़
इसकी एक फिक्स्ड लोकेशन होती है, ऑफिस और घर पे यूज़ होते हैं, लैब वगैरह में यूज़ होते हैं, जो स्थिर रखे होते हैं, जिनकी हाई परफॉर्मेंस होती है, जिनको हम कहीं ले जा नहीं सकते। अब जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, आप मेरा मान लो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो मैं इसकी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ले नहीं जाना है। तो ये क्या है, पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल नहीं है। बाकी यूज़ क्यों कर रहा हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है डेस्कटॉप की। क्या होती है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, और बजट में भी आ जाता है, प्रॉफिटेबल रहते हैं, और पोर्टेबल तो है ही नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है और फिक्स्ड लोकेशन पर। तो ये है यदि, तो ये क्या है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और सबसे ज़्यादा इसकी क्या होती है ना, हाई परफॉर्मेंस होती है, जिसके लिए सब लोग यूज़ करते हैं। और यदि लैपटॉप की बात करें तो एक तो लो परफॉर्मेंस रहेगी एज कंपेयर टू डेस्कटॉप, सो लो परफॉर्मेंस, और दूसरा ये क्या रहेंगे, पोर्टेबल, जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, और ये फिक्स्ड नहीं रहेंगे, आप जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, तो फिक्स तो है ही नहीं। और इसमें क्या होती है, बैटरी रहती है, क्या रहती है, बैटरी, तो खुद से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, मतलब हर बार जरूरी नहीं है कि लाइट हो, तो वो बैटरी से भी चल सकते हैं। सो आई होप ये समझ में आया होगा। बाकी जो मोबाइल हैं या टैबलेट, ये तो यूज़ किए ही होंगे, इनके बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये लो परफॉर्मेंस एंड पोर्टेबल, हाईली लाइट वेट, क्या, हाईली लाइट वेट है ये, क्या है, बैटरी भी है, तो ये सब कुछ ये फीचर्स रहते हैं। तो जो हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या मोबाइल है, टैबलेट है, ये सारे क्या है, कंप्यूटर ही हैं एक प्रकार के। बाकी जो आपकी डिजिटल वॉच है, वो भी एक कंप्यूटर है, और जो एनालॉग वॉच है, वो एक एनालॉग कंप्यूटर है। तो ये सारे ना कंप्यूटर ही हैं, बल्कि जो आसपास होते हैं हम ध्यान नहीं देते हैं, बट वो कंप्यूटर ही है। जैसे एटीएम है, तो वो भी तो एक कंप्यूटर ही है। अब यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर क्या है, तो ये दो कंप्यूटर सामने आ गए होंगे, और मोबाइल वाला भी आ गया होगा। बाकी ये सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, एक कंप्यूटर ही होता है, इट जस्ट अ नॉर्मल कंप्यूटर, बट डिफरेंस क्या रहता है वो दिखा देता हूँ। तो ये कंप्यूटर क्या होता है, अच्छा, एक तो हाई परफॉर्मेंस वाला होता है, और इट ऑलवेज भी क्या, ऑनलाइन मतलब चालू रहना। सो ये बार हमेशा चालू रहता है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। और बाकी इनका यूज़ कहाँ होता है, तो इनका यूज़ वेबसाइट या एप्स को होस्ट करने के लिए यूज़ होता है। जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और इंटरनेट पर वेबसाइट चल रही हैं, वो इन्हीं सर्वर कंप्यूटर पर चल रही होती हैं। जो यूट्यूब का सर्वर है, वो किसी ना किसी कंप्यूटर में चल रहा है। तो ये सर्वर क्या है, कंप्यूटर ही है, यहाँ पे ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सो यहाँ पे मान लो एक कंप्यूटर है, क्या है, एक कंप्यूटर है, मान लो मेरा कंप्यूटर है ये, बाकी दूसरा क्या, सर्वर। सर्वर ऑलवेज ऑनलाइन है, जो ऐप या वेबसाइट क्या कर रहा है, रन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐप या वेबसाइट रन कर रहा है। अब मैं जो वेबसाइट यूज़ करूँगा, वो मेरे कंप्यूटर में चलेगी, तो वो कहाँ, ब्राउज़र पे चल रही है। बाकी इसका जो दूसरा पार्ट है, वो यहाँ सर्वर पे चल रहा है। जो दूसरा पार्ट है वो सर्वर पे चल रहा है, जिसको बोलते हैं बैक एंड। और जो यहाँ पे चल रही है ब्राउज़र पे, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। तो ये और भी डीपली मैं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ ऐसे ही समझ लीजिए। बस वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक सर्वर पे चलता है, एक यहाँ पे चलता है। सो
ये सर्वर होता है, और बाकी सर्वर पावरफुल जो बहुत ज़्यादा यूज़र हैंडल करने के लिए होता है, जिसका उपयोग एप्स, वेबसाइट, डेटाबेसेस और बहुत सारी प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग पावर सर्व करने के लिए होता है या होस्ट करने के लिए होता है। तो अब कंप्यूटर का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, तो जो ऑनलाइन फॉर्म्स, क्विज या फिर एग्ज़ाम दिए होंगे, तो वो सब इन्हीं कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल हो पाते हैं। अब स्टडी मटेरियल कहीं पहुंचाना है या ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब जैसे मैं आपको ये क्लास देख पा रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी कंप्यूटर की मदद से ही कर रहा हूँ। बाकी बैंकिंग में बात करें तो बैंकिंग में एटीएम देखा होगा, यूपीआई, नेट, ये अपन पैसे सेंड कर पा रहे हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया कंप्यूटर की मदद से। और जो यूपीआई है वो सिर्फ इंडिया में चलता है और भी कुछ सिलेक्टेड देशों में चलता है, तो ये हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है जो हमने इतनी बेहतर तरीके से बना रखी है। बाकी अभी ऐसे कोई से देश नहीं है जिनके पास इतनी अच्छी पेमेंट टेक्नोलॉजी हो, और जिसमें हम अभी नंबर 1 पर हैं। और बैंकिंग में अकाउंट मैनेजमेंट है, ये सब कुछ तो है ही। अब एप्स बैंकिंग के देखोगे तो उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, तो वो किसकी मदद से दे रखी हैं, इन्हीं कंप्यूटर की मदद से दे रखी हैं। जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग होती है, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चल रहा है, वो सब कुछ कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। अब रियल लाइफ में जो एप्स होते हैं या जो ऑफिस हैं, तो इन सब में जो एप्स यूज़ होते हैं, आप कहाँ होते हैं, मोबाइल यूज़ किया होगा, उसमें व्हाट्सएप यूज़ होता है, तो वो किसकी मदद से हो रहा है, वो कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम चला रहे हो या ऑफिस में बिलिंग हो रही है, ईमेल सेंड कर पा रहे हो, या डेटा जो कंप्यूटर है उसमें डेटा स्टोर कर पा रहे हो, वो सब कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अगर कुछ नहीं है हमारे घर में, है ही नहीं तो फिर जरूरत नहीं है, नहीं, हमारे घर में नहीं है बट तुम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और उस पर डिपेंडेंट हो। जो कॉल हो रही है वो भी कंप्यूटर की मदद से ही हो रही है, हमें नहीं पता बट डायरेक्टली कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा है। सो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, ज़्यादा मैंने पकाया नहीं होगा। और बाकी जो कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कंप्यूटर के बारे में इस कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट में जो इस लेक्चर से रिलेटेड है। बाकी आई होप you understand this lecture. Let's meet in the next lecture.